हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट भाटापारा बिलासपुर से भारत के किस शहर के लिए विमान सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट चकरभाठा से भोपाल मध्य प्रदेश के लिए विमान सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह वर्चुअल शुभारंभ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर विधानसभा क्षेत्र से किया गया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में रायपुर के साथ साथ जगदलपुर और बिलासपुर से नई हवाई सेवाओं का प्रारंभ हुआ है। इसी तरह अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट से नियमित घरेलू विमान शुरू करने के लिए एयरपोर्ट रनवे का विकास किया जा रहा है। इसके लिए 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरबा जिले में व्यावसायिक एयरपोर्ट के विकास तथा कोरिया जिले में नई हवाई पट्टी के विकास की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में नियमित एटीसी सुविधा के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक एटीसी उपकरण स्थापित किए गए हैं। इससे अब इन एयरपोर्ट में किसी भी समय हेलीकॉप्टर अथवा विमान के उड़ान और लैंडिंग के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शासकीय महाविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला सूरजपुर को। प्रदेश के सूरजपुर जिला अंतर्गत सिलफिली शासकीय महाविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इस महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दिया गया है। बता दें कि यह पुरस्कार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया है। बता दें कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की है, जिसके लिए देश भर के संस्थान को केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए स्वच्छता के कई मानक तय किए गए हैं, जैसे हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ग्रीनरी मैनेजमेंट इत्यादि। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि सूरजपुर जिले के ही थाना झिलमिली को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के ग्राम छिंदिया को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा टोंगराज बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतागढ़, कांकेर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पोड़गांव ग्राम में टोंगराज बाबा के मंदिर के नए स्वरूप को जनता को समर्पित किया। इस लोकार्पण पर मां दंतेश्वरी के अंगरक्षक माने जाने वाले देवताओं को भी टोंगराज बाबा के मंदिर में लाया गया था। बता दें कि स्थानीय परंपराओं के अनुसार जगदलपुर के प्रथम राजा अन्नमदेव के द्वारा अपने राज्य के अंतिम छोर पर बसे अंतागढ़ विधानसभा के पोड़गांव में राज्य की सरहद की रक्षा के लिए टोंगराज बाबा की प्रतिमा को स्थापित करवाया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट कहाँ, किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशकाल कोंडागांव जिले में। लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट केशकाल कोंडागांव जिले में स्थित है। यह रिजॉर्ट रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में केशकाल घाटी से लगे हुए 25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिला प्रशासन कोंडागांव द्वारा बनवाए गए इस रिजॉर्ट में स्वादिष्ट फूड चेन के साथ ही हाइजेनिक टॉयलेट युक्त सुंदर कॉटेज भी रिफ्रेशमेंट के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही यहां स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिया जा सकेगा। यह प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त मिडवे रिजॉर्ट होगा, जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस तरह के अनूठे रिजॉर्ट का लोकार्पण किया गया। इस रिजॉर्ट का प्रबंधन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। प्रॉपर्टी को चलाने तथा इसका प्रबंधन करने का जिम्मा ग्रैंड इम्पीरिया को दिया गया है। यह रायपुर की एक होटल चेन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीवी रमन विश्वविद्यालय और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एवं किस विश्वविद्यालय के मध्य पर्यटन, संगीत प्रदर्शन व कला में प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय एमओयू किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के मध्य। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय कोटा और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के मध्य एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत अब ये तीनों विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे। साथ ही ये तीनों विश्वविद्यालय अब पर्यटन, संगीत प्रदर्शन, कला, व्यापक शैक्षणिक समझ के क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंचकुला हरियाणा में। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसमें दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया कप का खिताब स्वर्ण पदक के साथ अपने नाम किया है। वहीं इसमें भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। यह कप जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन। टाइम्स हायर एजुकेशन ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन का विश्वविद्यालय सिंधुआ विश्वविद्यालय शीर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में भारत 61 संस्थानों के साथ तीसरे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है, जिसमें टॉप 50 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने 42वें रैंक के साथ सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र संस्थान है। छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों में डीसल्फराइजेशन संयंत्र व डिनॉक्स सिस्टम की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा व जांजगीर चांपा जिले में। अगला प्रश्न है, मई 2022 से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 जिलों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निवासी सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के शहीद आरक्षक का क्या नाम है, जिन्हें अदम्य साहस एवं वीरता के लिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्णानंद साहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस के 2 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। इनके नाम हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव शुक्ला व रंजीत रंजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले के 3 महिलाओं ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिला। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर ने। अगला प्रश्न है, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस.एल. थाउसेन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसकी स्थापना 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। इसका उद्देश्य इस विश्वविद्यालय में खेल संस्कृति को विकसित करना और देश के सभी हिस्सों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज़ में। इसमें 16 टीमों ने भाग लिए थे। यह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था।
इसमें भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए 5वां अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों में 400 फोर्टिफाइड थाना बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में कितने थाने बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 75 थाने। केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों में 400 फोर्टिफाइड थानों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 75 थाने छत्तीसगढ़ राज्य में बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नारायणपुर जिला। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला प्रथम स्थान पर है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना है? दूसरा प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहला महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तीसरा प्रश्न है, 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? चौथा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कितने जिलों से की गई है?